अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम 5 मिनट का मदरसा लेकर के। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारी मालूमात को हासिल कर रहे हैं। मेरी उन भाइयों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं वो पहले पिछले एपिसोड को देख ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अब अपने उन्वानात की तरफ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 उन्वानात पर: अक़ीदा, अल्लाह की निशानियाँ और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो पहला मौजू है अक़ीदा। दोस्तों, अक़ीदे की जितनी भी किस्में हैं उसको 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है। पहले तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। याद कर लीजिए, पहली तौहीद उलूहियत, दूसरी तौहीद रुबूबियत और तीसरी तौहीद अस्मा व सिफ़ात। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तौहीद उलूहियत। दोस्तों, तौहीद उलूहियत कहते किसको हैं? तौहीद उलूहियत कहते हैं कि तमाम इबादत की जो भी किस्में हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही करना है, और अल्लाह के अलावा की इबादतों से इनकार करना ये भी ज़रूरी है। 2 चीज़ें हैं दोस्तों। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजने का मकसद भी यही बताया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि हमने हर उम्मत में रसूलों को इसलिए भेजा कि वो अल्लाह की इबादत करवाएं और साथ ही साथ अल्लाह के अलावा की जो इबादतें हैं उससे इनकार भी करवाएं। तो दोस्तों, जहाँ पर हमें अल्लाह की इबादत करनी है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की, वहाँ पर ताग़ूत यानी कि अल्लाह के अलावा की इबादत का इनकार भी करना है। तो तौहीद उलूहियत का दोस्तों यही माना है कि इबादत की जितनी भी किस्में हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास है। और दूसरे मौजू की तरफ, हमारा जो दूसरा मौजू है दोस्तों वो है अल्लाह की निशानियाँ। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी अल्लाह की निशानियाँ हैं और हमने अभी तक बहुत सारी निशानियाँ बयान भी की है। आज हम एक निशानी पर बात करेंगे, वो अल्लाह के अज़ीम कुदरत की दलालत करती है। वो है आसमान में फैले हुए इन बादलों की। दोस्तों, जब आप आसमानों की तरफ नज़र उठाते हैं तो ये बड़े बड़े बादल जो पहाड़ों के मानिंद अपने अंदर कई वज़न लिए हुए हैं, बग़ैर किसी सहारे के आसमानों में खड़े हैं, ये अल्लाह के अज़ीम कुदरत पर दलालत करती है। दोस्तों, ये वो आसमान है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी ओले नाजिल करता है तो तबाही मच जाती है, और कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को बरसाता है तो पेड़ पौधे और खाने की चीज़ें उग जाती हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पर गौर करें। दोस्तों, चलते हैं अब अपने अगले मौजू की तरफ। हमारा अगला मौजू है तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिब्ब नबवी में हम आज बात करेंगे एक ऐसे अमल के बारे में जो दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपने दुनिया में देखा होगा कि लोग दुआ भी करते हैं और दवा भी करते हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम चीज़ जो नहीं करते वो है परहेज़। दोस्तों, ये भी एक इलाज है। परहेज़ करना, दोस्तों, बीमारी में परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बीमारी की हालत में कहते हैं खा लो, कुछ नहीं होता है, ये भी खा लो, वो भी खा लो, सब खा लो, परहेज़ नहीं करते हैं। परहेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दवा खा लेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, परहेज़ करना ज़रूरी है। उसकी दलील मैं आपको बताता हूँ कि अबू दाऊद की एक रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया उम्मुल मुंज़िर के घर में आए और आपके साथ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मौजूद थे। हज़रत अली बीमार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ ले गए, बैठे, तो उम्मुल मुंज़िर कहती है कि मैंने देखा कि हमारे घर में खजूर के गुच्छे लटके हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उस गुच्छे में से खजूरों को तोड़ करके खाने लगे और आपने उनको खाया। जब हज़रत अली उठे और वो भी तोड़ करके उसको खाने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अली, रुक जाओ, अभी तुम बीमार हो, ये मत खाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया। फिर उम्मुल मुंज़िर कहती है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जौ और चुकंदर पेश किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि ए अली, ये तुम खाओ, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, हमें क्या पता चला इस हदीस से कि जहाँ पर हमें दवा करनी है, दुआ करनी है, वहीं पर हमें परहेज़ भी करना है। क्यों? क्योंकि ये भी एक इलाज है, बीमारी से बचने का एक ज़रिया है दोस्तों। तो लिहाजा अब हम अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे रुखसत लेते हैं। इंशाअल्लाह फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को नेक अमल की तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।